नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को आखिरकार केंद्र सरकार की मंजूरी मिल ही गई। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम योगी ने कहा कि इस परियोजना से न केवल लखनऊ की यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम होगी, बल्कि इससे शहर को पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में भी नए अवसर प्राप्त होंगे। मेट्रो के इस विस्तार से शहर को आधुनिक परिवहन की दिशा में नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है, जिससे आम जनता को भी सुविधा और सहूलियत मिलेगी। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग न्यायप्रिय नहीं हैं और उन्हें लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं पता। शिवपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं को केवल बोलना पसंद है, इसलिए वे बिना किसी हिसाब किताब के कुछ भी बोल देते हैं। इस बयान से प्रदेश की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। तो महोबा में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शोभा लाल यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आल्हा चौक से तहसील तक पैदल मार्च निकाले और तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने 3 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी को सौंपा। उनकी प्रमुख मांगे थी डिजिटल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करना, चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना और साथ ही हर नागरिक के वोट की सुरक्षा। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में आगामी चुनावों से पहले एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष शोभा लाल यादव बताया और कहा कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। सपा नेता योगेश यादव, योगी और अर्पित यादव ने कहा कि वोट हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने बिहार में गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं की सूची से बाहर करने की साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इससे पूरे देश का लोकतंत्र के खतरे का निशान बता दिया। बिहार में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। एसआईआर के नाम पर 60 लाख वोट काट दिए गए हैं, जो केवल समाजवादी पार्टी के थे। अति पिछड़े अनुसूचित जात और अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए हैं। इस कारण हम लोग विवश हैं प्रदर्शन करने के लिए, और जब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा, जब तक वो जांच खत्म नहीं कर देते। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कायरता दिखाते हुए चुनाव आयोग के माध्यम से जो वोट की चोरी करवाई और फिर सरकार बना ली, एक एसआईआर के माध्यम से, ये विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से वोट काटने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। इस चुनाव आयोग के खिलाफ ये एसआईआर लाए हैं बिहार इलेक्शन के पहले। ये एसआईआर ला के मतदाताओं के वोट काटने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में जो कल देश की संसद में, देश के सबसे ऊंचे सदन में सब विपक्ष के नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रदर्शन किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उनकी जो गिरफ्तारी हुई उसके विरोध में और एसआईआर वापस किए जाने के विरोध में, एसआईआर वापस हो। लोकसभा में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और इंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार एसआईआर का जो है विरोध किया जा रहा है, और ये जो लोकतंत्र की एसआईआर के माध्यम से हत्या करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पिछले चुनावों में भी आपने देखा किस प्रकार से जो है विपक्ष के वोट काटे गए और किस प्रकार। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर सपा नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई हुई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बड़ी जानकारी आपको देते हुए चले, फैसला सुरक्षित रखा गया है। डूंगरपुर केस से जुड़े एक मामले में सुनवाई हुई है।
एमपी एमएलए कोर्ट से सजा के खिलाफ याचिका मिली। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई है। दोनों की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सजा को आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और 300 से ज्यादा विपक्षी सांसदों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को वाराणसी में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव में धांधली, वोट चोरी और विपक्ष के दमन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की और जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना दिया। पूरे सबूत के साथ चुनाव प्रक्रिया पे, चुनाव प्रणाली पे जो सवाल उठाए हैं, सवाल दागे हैं, वैसी ही प्रक्रिया अपना करके बनास के परिणाम को प्रभावित करने का काम कराया गया है और जनमत के विरुद्ध जाकर के नरेंद्र मोदी जी को जीत का सर्टिफिकेट प्रदान करने का काम यहाँ के प्रशासन के लोगों ने किया है। आज हम सब लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है और 5 सूत्री मांगों के समर्थन में उनके विचार और उनका आह्वान किया है कि पहला कि प्रशासनिक अधिकारी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता बन के कार्य करना बंद करें। दूसरा, हमको डिजिटल वोटर लिस्ट बनारस की उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, फॉर्म 678 का प्रारूप अंतिम प्रकाशन तक हमको प्रदान कराया जाए पूरे सबूत के साथ। तो वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने में अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह का 18 दिन से लापता बेटा अब तक नहीं मिल पाया है और थाने द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने से नाराज अधिवक्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। आशापुर निवासी अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह का बेटा लखनऊ जाने के लिए वाराणसी से शटल ट्रेन में बैठा था, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद अधिवक्ता पिता ने जीआरपी थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज अधिवक्ता समुदाय ने थाने पर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। अधिवक्ताओं का आरोप था कि जीआरपी ने तहरीर के बावजूद केस दर्ज नहीं किया और मामले को हल्के में लिया। प्रदर्शन के बाद उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुकदमे दर्ज करने का आश्वासन मिला है, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने धरना समाप्त किया। अपने बच्चे की लापता के संदर्भ में आज 18 दिन से दर भटक रहा हूँ। कभी सीपी साहब के यहाँ, कभी सीओ जीआरपी के यहाँ, कभी इंस्पेक्टर साहब के यहाँ आनाकानी कर रहे थे लोग। आज हम लोग जब धरने पे बैठे हैं हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ, तो तब जाकर के इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपका ये FIR दर्ज करेंगे। लड़का कहाँ से गया था और कब? लड़का 23 जुलाई को यही शटल ट्रेन से जो है वाराणसी से लखनऊ के लिए गया था और सुल्तानपुर बस स्टेशन से उतर करके उसकी अंतिम लोकेशन उन्होंने ट्रेस कर पाए कि वो बस अड्डे पे देखा गया है। उसके बाद से उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अपने बच्चे की लापता के संदर्भ में आज 18 दिन से। तो वही हापुड़ में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PWD के इंजीनियर अशोक कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदार की शिकायत पर मेरठ से आई टीम ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में काली नदी के पास ये कार्रवाई की। आरोपी इंजीनियर पर बिल पास करने के बदले पैसे मांगने का आरोप है। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की पिहानी कोतवाली से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस की संवेदनशीलता और शासन के निर्देशों की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम बरमौला निवासी रणवीर सिंह अपनी शिकायत लेकर सोमवार को कोतवाली पहुंचे, लेकिन वहां ना तो कोई प्रार्थना पत्र लेने वाला था और ना ही सुनवाई के लिए कोई अधिकारी। परेशान होकर रणवीर ने प्रभारी निरीक्षक छोटे लाल को फोन किया, जिस पर कोतवाल का जवाब चौंकाने वाला था। आज कोतवाली बंद है, ताला लगा है, कल आना, आज छुट्टी है। ये पूरी बातचीत अब ऑडियो के रूप में वायरल हो चुकी है। मुख्यमंत्री, डीजीपी और खुद SP नीरज कुमार जादौन द्वारा बार बार दिए जा रहे निर्देशों
हर फरियादी की तत्काल सुनवाई हो, कोई भी टाला ना जाए कि इस तरह की अवहेलना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। अब निगाहें एसपी की कार्रवाई पर टिकी है कि वे इस लापरवाही पर क्या सख्त कदम उठाते हैं। तो वही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महोबा में पुलिस द्वारा भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान से पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन और थाना कोतवाली नगर, यातायात पुलिस सहित महिला पुरुष पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। सभी ने हाथों में तिरंगा थामे राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश दिया। रैली का मार्ग रामलीला मैदान से शुरू होकर तहसील चौराहा, आल्हा चौक, उदल चौक होते हुए सुभाष चौक पर समाप्त हुआ, जहां लोगों ने उत्साह से स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि इस प्रकार की रैलियां राष्ट्रभक्ति जागृत करने के साथ समाज में एकता और सद्भावना बढ़ाती है। उन्होंने सभी से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र हित में योगदान देने की अपील की। आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, आज 12 अगस्त को एक तिरंगा यात्रा का आयोजन पुलिस विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण जो कि जनपद पुलिस से संबंधित हैं, इसके अलावा होमगार्ड विभाग के अधिकारीगण और कर्मचारीगण इसमें शामिल हुए। और ये यात्रा सद्भावना यात्रा के रूप में निकाली गई है, जो न केवल सद्भावना का संदेश दे रही है बल्कि देशभक्ति का भी संदेश देती है। और इस यात्रा का प्रारंभ नुमाइश ग्राउंड से किया गया था और नुमाइश ग्राउंड से होकर के शहर के मुख्य इलाकों से होकर के सुभाष चौक, जो कि हृदय स्थल कहलाता है महोबा जिले का, वहां पर जाकर यह समाप्त हुई। आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, अलीगढ़ के दादो थाना इलाके के आलमपुर चौराहे पर प्रधान देवेंद्र और उसके गुर्गों ने चालान काटने पर दारोगा राजीव सिंह की जमकर के पिटाई कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दारोगा को लाठी से पीटा जाता दिखाई दे रहा है। पिटाई के बाद अधिकारियों ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं इस मामले में प्रधान देवेंद्र समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये घटना पुलिस के ऊपर दबंगई और कानून के प्रति गैर जिम्मेदारी की गंभीरता चिंता व्यक्त कर रही है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।